तो गाइस फाइनली मेरी दुबई की आपने सीरीज पूरी देख ही ली। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको दुबई में कैसे रुके, कैसे खाए सस्ते में, लो बजट में, और किसी को जॉब ढूंढना है या कुछ भी करना है तो इस वीडियो से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात आती है पासपोर्ट की। पासपोर्ट तो बिना पासपोर्ट के तो होगा नहीं। पासपोर्ट, वीज़ा, ऐसे मोस्टली है ना कि ज़्यादा करके वीज़ा मिल ही जाता है दुबई का। ठीक है, अगर आप जा रहे तो सबसे पहला वीज़ा, जैसे मैंने वीज़ा लिया था फर्स्ट टाइम एजेंट से लिया था, तो मुझे आई थिंक मुझे एक 7,000 रुपये कुछ पड़ा था। एजेंट के थ्रू लिया था, तो जो भी है उसका उसने जोड़ा होगा। और फिर जो टिकट है, तो आप टिकट कभी भी हो तो आप करीबन 1 महीना पहले निकलवाएं, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में निकलवाया था। आई थिंक मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर निकलवाया था, तो मुझे 14,000 रुपया का यहाँ से जाने का वन साइड का टिकट पड़ा था, 14,000 रुपये में। तो इसके लिए ये बात है कि आप पहले तो टिकट 1 महीने पहले का ही प्लान बना लीजिए, वीज़ा मिल ही जाएगा। ठीक है, और अब देखिए वीज़ा, मेरी बात थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं अच्छे से पूरा आपको मतलब क्लियर करूँगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और कुछ होगा तो कमेंट करना। कि सबसे पहला था कि वीज़ा टिकट हो गया, ठीक है, आप जा रहे हो। तो थर्ड चीज़ ये रहता है कि हम रुकेंगे कहाँ, रहेंगे। बहुत बड़ा सेक्टर है कि हम रुकेंगे कहाँ। और रुकने में भी दो पार्ट है। एक तो जो जैसे कोई जॉब ढूंढने जा रहा है या कोई घूमने जा रहा है, तो जॉब ढूंढने वाला सोचेगा कोई बजट में जा रहा है, उसके लिए भी है। जो अन बजट जा रहा है उसकी बात ही अलग है, वो बुर्ज खलीफा में भी रह सकता है। ठीक है, तो जैसे जो बजट वाले, जैसे कोई एक हफ्ते के लिए भी जा रहा है घूमने के लिए, तो वो देखिए सबसे पहले तो अगर आप जा रहे हैं ना, तो आप booking.com से बुक करें। और आप booking.com से आप ये हॉस्टल बुक करें, आपको 20-30 दरहम में भी मिल जाएगा। और 1-2 दिन के लिए भी बुक करके फिर वहाँ पे अगर जाते हैं ना, तो बहुत जगह ऐसी जगह। और हाँ, रुकना कहाँ है आपको ये भी बता देता हूँ। आप बुर्ज दुबई के आजू बाजू में ही रुकिएगा, शारजहाँ यहाँ वहाँ मत जाइएगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है। कोई को वर्क करना है तो वो साइड में भी जॉब मिल जाता है। और ये मेन सिटी है, बुर्ज दुबई है। ठीक है, बुर्ज दुबई, डेरा, ठीक है, बुर्ज दुबई, ये सब सिटी के अंदर करीब में, सिटी के अंदर करीब में भी कुछ एरिया है वो, तो आप वहां पे रुकिए, बुर्ज दुबई या डेरा। आप मतलब ना कि यार कोई वो नहीं है कि आप जाओगे तो 50% इंडियन ही मिलेंगे। वहाँ पे बहुत जगह पैम्पलेट भी मारा जा रहता है कि बेड स्पेस ऐसे 30 दरहम, सॉरी 20 दरहम से भी, 20 दरहम से स्टार्ट होता है। 20 दरहम, 30 दरहम, 50 दरहम, यानी समझ लो 22 से उससे कर लीजिए। यानी समझ लो कि नॉर्मल बता रहा हूँ। अच्छा, 30 दरहम या 50 दरहम। 50 दरहम में तो आराम से 50 दरहम नॉर्मली आपको हो जाएगा, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 1100 रुपये का राउंडिंग, 1100-1200 रुपये जो भी होगा वो गूगल कर लीजिएगा आप, क्या करेंसी का रेट है। 1100-1200 रुपये पर डे का होगा। ठीक है, और नहीं तो 20-30 दरहम में भी पड़ता तो 600-650, मतलब कुछ नहीं तो 400 से 600 के अंदर आपको मेरे को मिल ही जाएगा बेड स्पेस। तो कोई उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और फिर अब तो, और सेकंड बात आती है, अभी देखिए स्टे की तो बात हो चुकी। ठीक है, स्टे तो कोई ज़्यादा, अभी देखिए स्टे में ये भी है कि आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। जैसे बहुत जगह बेड स्पेस के लिए जो बोर्ड मारा रहता है ना, तो उस नंबर पर कॉल करते हैं। और फिर कॉल करने के बाद आप, सबसे पहले कॉल करने के बाद आप मतलब अगर वहाँ जाते हैं तो जितने लोग हैं, क्या दिन है, तो ऊपर नीचे रेट होता है। कई जगह रेट निकाल लेना, क्योंकि दुबई भी ऐसे भी लोग वहाँ पे दूध के धुले नहीं है। हाँ, और उससे पहले एक और बात मैं भूल गया था कि आप सिम कार्ड एयरपोर्ट से ही ले लीजिएगा। ठीक है, आप एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड लेके चलिएगा। सबसे पहला नंबर ये कि आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड लीजिएगा। सिम कार्ड लेने के बाद अगर आपको टैक्सी पकड़नी है तो हाँ, ये भी आपको बता देता हूँ कि मीटर वाली टैक्सी लीजिएगा, जो वहाँ की गवर्नमेंट की आती है। 1-2 है टैक्सी का, करीम करके है और भी है, तो वो वहाँ से करिएगा। अगर टैक्सी आपको कहीं डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, कोई रिलेटिव, कोई भी एनीथिंग है,
तो आप जो टैक्सी होता है ना, दुबई टैक्सी, वो लीजिएगा, ना ही कि अदर लोग भी आके कहेंगे कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, तो बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम जाते हो या अकेले हो, जो भी हो, तो सेफ तो ऐसे है ही दुबई, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी कि उधर जाके सामने वाला बोले नहीं इतना नहीं उतना बोला, लेकिन दुबई करीम टैक्सी जो भी है, वहाँ की टैक्सी या जो लीगल लाइसेंस वाले, वो एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, बंदा कैसा है, रूट है, वो कुछ आइडिया नहीं रहता है, लेकिन वहाँ का जो है ना कि कुछ फ्रॉड नहीं कर सकते, बाहर वाले लोग भी आते हैं वहाँ के लोग, इसके लिए मैं बताया कि बहुत लोगों की मैं सस्ते में छोड़ता हूँ, इतने में छोड़ दूंगा, तो बहुत सीन होता है, ठीक है भाई। तो दो और कहीं भी आप लेना तो हर जगह बार्गेनिंग करके, 2-4 जगह जांच के, और स्कैम भी बहुत होता है, मेरी वीडियो भी देख लेना। आप कहीं भी जाना भाई, 2-4 दुकान देख के, और सेलफोन, मेरे साथ सीन भी ऐसा हुआ था, मैं आपको देखो, मैं सेकंड टॉपिक पे भी आने वाला हूँ, थोड़ा मेरे साथ क्या हुआ है वो भी बता देता हूँ, वीडियो लंबी। कि आईफोन 13 भाई, आईफोन 13 मुझे दे रहा था 500 दरहम, 500 दरहम, यानी समझ लो कि वहाँ का आई थिंक 10-11 हज़ार रुपये में इंडियन। तो मैं तो ऑलरेडी 13 यूज़ करता हूँ, मैंने देखते ही पकड़ लिया। तो फिर हम लोग सोचे कि चल उसका लेट में लेट तो 300 दरहम बोला, यानी 6,000, 6-6,500। तो मैं बोला कि ये तो कॉपी फिनेसर, उसको कैसे भी पकड़े, तो बोलता है हाँ हाँ। तो मैं उसका रेट लगाया था आई थिंक 50 दरहम, 1,000-1,200। मैं बोला कि लड़के लोग हैं, टिकटॉक विकटॉक बनाएंगे, कोई वीडियो, हाँ सेम 13 की तरह भाई। अगर कोई बंदा अगर नहीं यूज़ किया रहा, नहीं लिया रहा ना, तो 60% धोखा खा जाएगा, रियली ऐसा है। और वो खास करके घूम के पाकिस्तानी वगैरह लोग हैं ना, कि आपको सेल करते रहेंगे कि भाईजान मुझे गांव जाना है, जो भी हो, एनीथिंग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता के लेना है। तो मैं आपको जो विक्रम भाई की दुकान बताया ना, उनकी भी देख लीजिएगा, वो भी सही है, अगर कुछ आपको गैजेट वगैरह लेना हो तो। हाँ, गैजेट से अपने मुद्दे पे चलते हैं। अब आई रहने की बात, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। booking.com भी देख लेना, क्योंकि booking.com 1-2 दिन रह सकते हो, फिर उसके बाद स्टे करने के लिए बहुत जगह है। और जो मैनुअली है, आप जाओगे तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। होटल भाई बहुत हाईएस्ट रहते हैं होटल का, हाँ। और रमज़ान महीने में थोड़ा सा हर चीज़ सस्ता रहता है, लेकिन काम उतना नहीं होता है रमज़ान महीने में, है ना। ज़्यादा करके 12-2 बजे तक बंद रहती है दुकानें, शाम को खुलती हैं, कुछ खुलती है, कुछ नहीं खुलती हैं। तो रमज़ान में अगर कुछ काम है, कुछ है ऐसा, तो उस समय मत जाओ। और सेकंड ये कि अब ट्रांसपोर्टिंग पे आते हैं। ट्रांसपोर्टिंग ये है कि अगर आपको ट्रांसपोर्टिंग, देखिए उसमें टैक्सी महंगी है, ठीक है। अगर 2-3 बंदे हैं तो टैक्सी ठीक है, सिंगल बंदा है टैक्सी, सिंगल बंदा के लिए बिल्कुल नहीं। सिंगल बंदा बस यूज़ करे और मेट्रो यूज़ करे, ठीक है। और उसके पैसे देखिए, सोनापुर या शारजहाँ में बिल्कुल ना रहे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से अगर ट्रैवलिंग, क्योंकि मेन सिटी दुबई आती है, डेरा आता है, वो अगर उससे दूर रहता है ना, तो ट्रांसपोर्टिंग के टाइम, एनर्जी, पैसा सब जाता है, तो उसमें लेबल हो जाएगा। अगर 10 दरहम ज़्यादा भी मिले ना, तो आप दुबई में ही रहिए, दुबई डेरा के अराउंडिंग में, तो वो ठीक रहेगा। अगर और देखिए कि अगर कोई ऐसा हॉस्टल रहता है कि उसके अंदर किचन है, ये बहुत फ़ायदे की बात बता रहा हूँ आपको, किचन है उसके अंदर, ठीक है। तो किचन में क्या रहता है मालूम है, कि गैस वैस सब कुछ रहता है, आपको अपना तेल ला के सब कुछ बनाना पड़ता है। यार ये बजट के लिए बता रहा हूँ, ऐसे तो 10 दरहम में उधर पेट भर के खाना मिल जाता है। 10 दरहम यानी 200-250 रुपये में आपको बढ़िया खाना मिल जाएगा। और वहाँ का क्या कि एक अच्छे से ढाबे में भी जाते हो ना, ढाबा नहीं सॉरी, रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो वहाँ भी, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ अपने इंडियन की, यार बंगाली रेस्टोरेंट में बिल्कुल मत जाना, बहुत ही घटिया बेकार रहता है। जाना तो साउथ वाले भी बहुत क्या बनाते हैं यार साउथ वाले ना बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन। साउथ वाले बढ़िया बनाते हैं, उसके बाद समझ लो कि पाकिस्तानी भी बढ़िया बनाते हैं, लेकिन बांग्लादेशी भाई रैंकिंग नीचे, एकदम मत ही जाना, एकदम बेकार चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये खाने में बता दिया। तो आप बस, मेट्रो ये यूज़ कीजिए। टैक्सी के लिए 2-3 बंदे हैं तो इस बेटर, और मतलब वो आपको बेहतर रहेगा। और सिटी में रहेंगे तो आप 3rd% भी। सबसे पहले तो आप देखिए कि मतलब
फ्री जोन आपको एक एरिया होता है दुबई में है, बहुत जगह अलग अलग, क्योंकि या तो फ्री जोन में आपका एमिरेट आईडी बनाना पड़ेगा। तो फ्री जोन में जैसे क्या रहता है कि एक जो फ्री जोन एरिया ये होता है कि समझ लो कि हर जगह का एक लिमिटेड टाइम रहता है कि 1 साल 2 साल, तो वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रहता है। वहाँ पे फ्री जोन एरिया ये रहता है कि आप कुछ भी अपना सेल कर सकते हो, राइट। फ्री जोन एक रहता है दुबई का, आप अगर दुबई के बारे में सर्च करोगे ना तो फ्री जोन, तो वहाँ पे आप अपनी एक छोटी सी शॉप या जो भी हो एक जगह ले सकते हो, फ्री जोन में रहता है, ठीक है। और फिर वो स्टोर पे आप कुछ भी लाके सेल करते हो, जो भी रहता है। देखिए सेल ऐसे नहीं होता कि वहाँ भी लाइसेंस लगता है, काफ़ी पेपर वर्क होते हैं, और पेपर वर्क के लिए भी बंदे लोग बैठे रहते हैं। कुछ बॉम्बे में भी एजेंसियां हैं जो दुबई के लिए काम करती है कि आपका बिजनेस सेटअप करके देती है, नहीं तो आप खुद जाते हो, कुछ वहाँ पे सर्च करते हो तो भी होता है। देखिए अगर बिजनेस को करना है तो सबसे पहले आप खुद जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, क्योंकि यहाँ की भी एजेंसियाँ करती है, लेकिन वहाँ आप खुद ही फेस टू फेस देखोगे ना तो जो समझोगे वो तीसरा बंदा यहाँ पे बैठे बैठे कुर्सी पे समझाएगा, वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको 30 से 50 लाख नॉर्मल। अब बोलोगे कि बिजनेस भाई क्या क्या हो सकता है। देखो जैसे एक ज़्यादा हाई फाई नहीं, एक नॉर्मल ही बता रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस के मतलब एक किराना भी हो गया, मैं फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों अब्जों की बात होती है। तो किराना का भी हो गया, ठीक है, किराने का हो गया, होटल हो गया, और फिर उसके बाद किराना, होटल, और सब्जी का हो गया, वेजिटेबल स्टोर हो गया। तो ये सब के लिए सैलून हो गया, शूज़ का हो गया, ये मतलब जो शॉप से रिलेटेड है, ठीक है, या मोबाइल शॉप हो गया, ठीक है, ये सब है। तो ये सब क्या रहता है कि देखिए ये सब डाल सकते, जैसे मैं किराना, क्योंकि मैं किराने मेरे अंकल जैसे हैं तो वो काफ़ी आइडिया पता है कि देखिए किराने में क्या रहता है कि आप जितना बड़ा डाल सकें। एक किराना है ना कि आई थिंक 30 लाख रुपए के अंदर भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन 50 आप रखिए, हो तो 20 से भी सकता है, लेकिन 30, ठीक है। 20 इसके लिए एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आप उधर है ना कि महीने टू महीने नहीं होता है कि हाँ 1 महीना हुआ तो फिर मैं दे दिया उसका रेंट, ऐसा नहीं होता है। कम से कम साल का एक बार दो, नहीं तो 6 महीने का एक बार दो, ऐसा होता है। महीना टू महीना वाला सिस्टम नहीं रहता, ठीक है। पहले सबसे पहले तो इमिरेट आईडी बनाना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ वहाँ का आपका खाता खुल जाएगा, तो चेक जो आप सामने वाले को अपने नाम से देंगे, ठीक है। क्योंकि जो अगर एग्रीमेंट होता है, जो भी होता है ना आपके नाम पे, आप टूरिस्ट वीज़ा पे सब कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एमिरेट आईडी होनी चाहिए। एमिरेट आईडी ये भी हो जाता है कि एमिरेट आईडी ये भी काम करता है कि आप इंडिया कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कोई सीन नहीं रहता है, क्योंकि जो जितने टाइम के लिए 3 साल 5 साल के लिए जो भी रहता है। तो देखिए उसमें क्या रहता है, किराने का भी आप डाल सकते हैं। अच्छा होटल है, देखिए यहाँ पे ना मलयाली लोग बहुत है यार, बूम है एकदम मलयाली को। और ऐसा नहीं कि दुबई में आप डरते हो कि ये वो, दुबई में है ना कि लीगल अनलीगल दुनिया के सारे गलत धंधे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई इज बेस्ट, सेफ कंट्री है, सेफ है, अच्छा है, कमाने वाले बहुत कमाते हैं। हाँ जॉब के लिए भी मैं बताता हूँ, पहले बिजनेस ही चल रहा है सिलसिला तो बता देता हूँ कि आप वहाँ पे जैसे फ्री जोन एरिया है, ठीक है। फ्री जोन में वहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक का बहुत चीज़ का टैक्स नहीं लगता, ना के बराबर आई थिंक 4% का टैक्स आता है। लेकिन आप खुद अगर स्टार्ट करते हो तो उसके लिए प्रोसीजर अलग है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो इसके लिए। किराना अच्छे एरिया में खोल सकते हैं देख के, या तो वेजिटेबल स्टोर खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, सैलून बार्बर का खोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा करके आप लोग होटल और अपना होटल ज़्यादा ही चलता है। रेस्टोरेंट बोल रहा हूँ, होटल तो थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात होगी। और छोटे से छोटा यार मानोगे नहीं आप, छोटा एक होटल था, छोटा सा रेस्टोरेंट थी, उसमें मुश्किल से मुश्किल 6 लोग बैठ सकते हैं। उसमें काम करने वाले विश्वास ही नहीं करोगे 20 से 25 लोग थे, इतना ज़बरदस्त चलता था। मलयाली का होटल था, और क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। आप 10 दरहम में खा सकते हो नॉर्मल जगह, अब होटल की बात नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल जगह 10 दरहम में आपका पेट भर सकता है। 15 भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर कर दिए, लेकिन लेट में लेट 15-10 दरहम, यानी इंडियन का आपका 300 रुपये, 250 से 300 के अंदर आप बढ़िया खाना खा सकते हो, ठीक है। और फिर ये बिजनेस की तो यही आप ये लेके जाए। और क्योंकि अगर जो काम 20 लाख रुपए में आपका स्टार्ट हो रहा है 30 लाख, तो 20 लाख अपना स्टॉक रखें,
कि भाई 3 महीने 6 महीने में आपको तुरंत कोई भी धंधा रहता जमाना पड़ता है, और जमाने के लिए आपके जेब में पैसा होना चाहिए, ठीक है। वहाँ वो इंडिया है नहीं, सब रूल रेगुलेशन चलता है। कुछ भी हुआ ऐसा ज़्यादा लेट फास्ट हुआ जो भी हुआ तो फाइन लगती है, वो देरी नहीं लगती है, ठीक है। ये बात हो गई। और कुछ भूल रहा होगा तो कमेंट कर देना, बाद में बता दूंगा। और अब बात रही जॉब वालों की, तो जॉब भाई बहुत लोग टूरिस्ट वीज़ा लेके आके जॉब ढूंढते हैं, ऐसा ज़्यादा करके होता भी है कि टूरिस्ट वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाता है जॉब, और आने पे अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आपको थोड़ा बेहतर सैलरी और आपके हिसाब से जॉब मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दुबई आना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई भी आ सकता है जिसके पास पासपोर्ट हो और एक कुछ अमाउंट हो, एक नॉर्मल अमाउंट अगर आपके जेब में है एकदम, तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं 60,000 70,000 लेके ही चले। मतलब लेके मतलब समझ लो कि अगर टिकट भाड़ा सब कुछ काट के 50,000 जेब में रहेगा ना, अगर आपको जॉब ढूंढना है तो आप कहीं भी रह के, क्योंकि देखिए कभी भी ना स्टॉक अमाउंट रखना ही चाहिए। अगर बाय द वे जॉब लेट फास्ट मिलता है तो कहाँ पे हाथ फैलाओगे आप, ठीक है, जेब में होना ही चाहिए। और उसके लिए आप ऑनलाइन है, आप खुद बहुत जगह जाके अप्लाई कर सकते हो फैक्ट्रियों में। और शारजहाँ जो एरिया है वो थोड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है, तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे लैपटॉप वाला तुमने देखा होगा, कोई मैकेनिक है, एसी वेसी का भी काफ़ी काम निकलता है, जैसे आपको एसी कार मैकेनिक ये लोग का ज़्यादा मतलब वहाँ पे रहता है, होटल के लिए भी अच्छा रहता है। और लेकिन यार एक बात बोलता हूँ, अगर कोई कड़िया कोई धूप के काम में जाता है ना, प्लीज़ मत जाओ यार, बहुत बुरा हाल है, मैंने देखा है ना यार। एक तो इतनी कड़क इतनी भयंकर धूप रहती है ना, उसमें बंदे कैसे काम करते कि पता नहीं, हम लोग चल नहीं पाते थे रियली। पहले हम लोग अपने इंडिया की धूप अलग है, वहाँ की धूप अलग है। ये बात है कि अगर मॉल में अगर ऐसे भी काम करें तो ठीक है, लेकिन जो धूप का बाहर का लोग बिल्डिंगों में काम करते हैं ना, देखिए सेफ्टी बहुत रहती है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है, लेकिन जो गर्मी, देखो गर्मी को कोई रोक नहीं सकता है। आप अब कड़िया 2 माला 20 माला 25 माला ऊपर बैठे हो, धूप में काम है, तो आपके लिए स्पेशल तो आपके सर पे एसी तो लगवाएगा नहीं, ठीक है। तो ये बात है। लेकिन ये ड्राइवर के लिए जा रहे हो, एक और चीज़ है, वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बहुत मायने रखता है। अगर ये मानना है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना है तो आप वहाँ पे जाइए, और जैसे क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा जॉब पकड़ी कि उसमें आपको टाइम मिल सके, और वो आप अपने जेब से भी अगर पैसा स्टॉक है तो 1-1.5 लाख रुपया नॉर्मली 5-7 हज़ार दरहम, आजकल ठेका भी मिलता है, लेते हैं लोग 7,000 दरहम 8,000 जो भी, देखो ऊपर नीचे होगा रेट, अलग अलग क्लासों का है, तो आप वो 4 व्हीलर लाइसेंस निकाल सकते हो और फिर वहाँ से जॉब भी पकड़ सकते हो। एक्चुअली मतलब सबसे लोएस्ट काम में एक ड्राइवर आता है, उसके बाद तो नीचे है ही है, तो ये थोड़ा सा आराम का भी रहता है और अच्छा कुछ मिल भी जाता है, तो ये भी इसमें आप ड्राइवर के लिए इस बेटर। और क्या क्या बोल रहा हूँ आप बता दीजिएगा। जैसे स्कैम तो होते रहता है भैया, बच के रहना। तो वहाँ पे सब कुछ होता है, ऐसा कोई काम नहीं कि नहीं होता है, और फ्रॉड भी होता है। जहाँ जो चीज़ खरीद रहे 2 जगह रेट निकाल लो, बहुत कुछ क्या है, ठीक है। और हाँ ये भी बता देता हूँ कि वहाँ पे आपको जैसे वो जो वीडियो में दूसरे वीडियो में देखा ना कि कार्ड जरूर बना के लेके जाना, ठीक है। कार्ड लेके जाओगे तो फ़ायदा ये रहेगा आपको कि अगर आप मनी एक्सचेंज का टेंशन नहीं रहेगा, पैसा कटेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा पैसा कटेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा नंबर ये भी रहेगा कि आपको जैसे स्टेटमेंट कुछ का रहेगा तो दिखा देना। और देखो कोई स्क्रिप्ट है नहीं यार, जो मैंने महसूस किया, लोगों से बात की, जो भी हो वो सब मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बताया हूँ। और ये कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं यार। 50 से 60% इंडियन है, कोई वो नहीं, आपको वो नहीं होगा। लेकिन आपको एक अच्छा लेवल, दुबई एक सेफ कंट्री है, और मतलब यहाँ पे पूरे देश के लोग अलग अलग लोग रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर घूमना है जो भी है, एनीथिंग आपकी मर्जी। ये अगर कोई आईफोन 1-2 आईफोन भी लेता है, 2 आईफोन भी लेने आता है, तो उसका आने जाने का जो ट्रैवल टिकट का है छूट जाता है, ठीक है। काफ़ी कुछ है यार दुबई के बारे में, कितना कुछ बताऊं उतना कम है। और दुबई में एक चीज़ है कि यार नेचुरल कुछ चीज़ नहीं मिलेगा, सब आर्टिफिशियल है। 20 सालों में, पिछले 20 साल पहले रेत ही रेत था, अब ऐसा डेवलप कर दिया कि लोग वहाँ पे जाना नहीं चाहते थे पहले 20 साल पहले, अभी दौड़ के लोग जाते कि दुबई वाओ, ठीक है। तो अभी
आर्टिफिशियल है, नेचुरल यार ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल बनाने की कोशिश की गई है, काफ़ी गार्डन वगैरह कुछ है, लेकिन नेचुरल जो होता है ना कि बहुत एक हिस्ट्री वाली नेचुरल, कि जैसे आप जाते हो कि बहुत पुराना जंगल है, जो भी एनीथिंग है, अमेज़न का जंगल जो भी, ऐसा कुछ नहीं है, रेत है। और वहाँ का पेट्रोल से महंगा पानी है। पानी भी आप कहीं भी अगर घूमने जाते हो तो अपने बॉटल में कैरी जरूर करना, पानी लेके जाना, ठीक है। पानी, कैप वगैरह, गॉगल होना चाहिए घूम रहे हो तो, ठीक है। बहुत सारी बातें यार, कुछ हो तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर दो अपने कीमती वक्त देने के लिए। मिलते हैं अब मेरा ब्लॉग कुछ समय के बाद स्टार्ट होगा। मेरा जैसे आपने देखा था कि मेरा बैंकॉक का वीज़ा आ चुका था, अब बैंकॉक जब जाएंगे तब दिखाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।